उस घर का खौफनाक मंजर जिसने देखा वो दहल गया। फ्रिज में 8 साल के छोटे से बच्चे की लाश को छुपाया गया। उसी घर के किचन में पिता की लाश मिलती है। घर से मृतक की बेटी गायब थी, जिसका सुराग उगला 3 सीसीटीवी फुटेज में, जिन सीसीटीवी फुटेज में लड़की उस लड़के के साथ इत्मीनान से जाती नजर आई, जिस लड़के पर लगा डबल मर्डर का इल्जाम। सवाल यह कि क्या पिता और भाई के कत्ल में वो भी शामिल थी? देखिए। अभी तक जो इनपुट है उसमें वो दोनों साथ है। फ्रिज से निकली छोटे भाई की लाश, किचन में दफन पिता की लाश का राज, वॉइस नोट में डबल मर्डर की खबर, उसने पापा और भाई को मार दिया है। सीसीटीवी में कैद डबल मर्डर का सुराग, कातिल के साथ बेटी कहां गई? 3 तस्वीर 4 दिन, वो दोनों कहां हैं? हंसता खेलता परिवार था राजकुमार विश्वकर्मा का, जो अपनी पत्नी, 15 साल की बेटी और 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। लेकिन एक झटके में ही जैसे इस घर की खुशियों को नजर लग गई। इस घर का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े कर देता है। घर के फ्रिज से 8 साल के तनिष्क की लाश मिली, जिसकी हत्या के बाद कातिल ने लाश को फ्रिज में छिपा दिया था। इसी घर में राजकुमार विश्वकर्मा की भी लाश किचन के पास मिली। इस डबल मर्डर की खबर रिश्तेदारों को एक वॉइस नोट से मिली। देखिए, लड़की जो है उसके द्वारा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पिपरिया में रहने वाले उसके चाचा के घर किया गया था, जिसमें घटना का उल्लेख था। वो एक आधा घंटे पहले भांजे का फोन आया कि मामा तुरंत जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है मामा जी के साथ, आप बिल्कुल तुरंत। हम लोग तुरंत आ गए पूरे परिवार के साथ अपने। बच्चे कितने हैं उनके? उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। यह वॉइस नोट राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी का था, जिसने कहा था मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया। जबलपुर के सिविल लाइन रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में कार्यालय अधीक्षक थे। मई में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब दोनों बच्चे ही जीने का सहारा थे। राजकुमार और उनके बेटे तनिष्क की हत्या कर दी गई। सवाल था कि आखिर उनकी बेटी कहां है? और उसके बाद एक के बाद एक 3 सीसीटीवी फुटेज आए। पुलिस की माने तो बेटी पर भी शक गहरा गया है। देखिए, घटना के बाद और घटना के पहले के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखना चालू किए हैं। तो ये देखा है कि रात के लगभग 3 बजे से ही आरोपी मुकुल सिंह वो लगातार खुद के और जो ये मृतकों का घर है इसके बीच में लगातार मूव कर रहा है। कुछ सामान, संभवतः गैस कटर, बैग, पन्नियाँ, ये सब लेके जा रहा है, जो दिखाता है कि उसके द्वारा ये पूर्व नियोजित तरीके से घटना को करा गया है। पहला सीसीटीवी फुटेज कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता स्कूटी पर मुकुल, जिस पर हत्या का इल्जाम है। इसी सीसीटीवी फुटेज में राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी बाहर जाते हुए नजर आ रही है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन पर मुकुल के साथ गाड़ी से मृतक राजकुमार की बेटी पहुंची, स्कूटी पार्क की गई। इसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन पर नजर आए। लड़की के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। देखिए, अभी तक कोई संपर्क का कोई प्रयास नहीं है और अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठा हुआ है उसमें इन दोनों के द्वारा प्लानिंग करके घटना की गई है। लेकिन ट्रेन से जाते हुए नजर नहीं आए। अब अगली तस्वीर थी बस स्टैंड की। दोनों वहीं दिखाई दिए और आखिरी तस्वीर जब पीली बस में दोनों बैठ गए। काफ़ी एविडेंशियल प्रूफ है और घटना से 2-3 दिन पहले भी वो लगातार सिटी के कई कैमराज में आए हैं और घटना से पहले भी, एक रात पहले भी, और घटना के बाद का जो उनका मूवमेंट है वो भी काफ़ी एविडेंस देता है कि ये प्लानिंग दोनों द्वारा मिलकर की गई।
सवाल है कि आखिर राजकुमार और तनिष्क की हत्या कैसे की गई? क्या सितंबर में मुकुल पर दर्ज कराए गए केस का ये बदला है? लड़की के द्वारा, बच्ची के द्वारा 2023 सितंबर में आरोपी के विरुद्ध 376 का अपराध कायम करवाया गया था, जिसमें बच्ची के नाबालिग होने से पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी थी और उस समय आरोपी गिरफ्तार भी हुआ था और फिर वो न्यायालय से जमानत पर रिहा था। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, क्या कत्ल में मुकुल के साथ मृतक राजकुमार की बेटी भी शामिल है? आखिर दोनों कहां हैं? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो लड़की जान बचाने के लिए उस इलाके में भागी और एक घर में जाकर छिप गई, लेकिन वो सिरफिरा कातिल वहां पर भी पहुंच गया, जिसने धारदार हथियार से वार करके लड़की की बेरहमी से जान ले ली। आखिर ये किलर कौन है? देखिए खेत में सिरफिरे हत्यारे का ड्रामा लाइव। वो जान बचाने के लिए भागी, दौड़ा दौड़ा कर लड़की को मार डाला। उस घर में कातिल का कोहराम, खेत में सिरफिरा हत्यारा लाइव। खेत में यह हत्यारा ड्रामा करता है जो बार बार कहता है उसे जहर दे दो, वो अब मरना चाहता है, जिसके गुनाह की गवाही ये दिल दहलाने वाली तस्वीर दे रही है। आरोपी श्याम साहू ने दिन दहाड़े एक लड़की की जान ले ली, वो लड़की जो अपनी जान बचाने के लिए इस घर में आई, लेकिन मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना इलाके के बासीन में हैवानियत करने वाला यह आरोपी है श्याम साहू। थाना फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम बासीन में महिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आराधना साहू, जो यहाँ से सिर्री कला में पदस्थ थी, वहाँ से वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में व्यक्ति श्याम साहू, जो उसको पूर्व परिचित था, उसके द्वारा उसके चाकूनुमा एक हथियार से मर्डर किया गया है। पुलिस की माने तो मृतक लड़की आराधना रायपुर की रहने वाली थी, महिला स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी, सिर्री कला में पोस्टेड थी। दरअसल लड़का लड़की दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपी श्याम साहू लड़की से विवाद करने लगा, उसके साथ मारपीट करने लगा। लड़की डर के मारे जान बचाने के लिए भागी, तब लड़की के पीछे धारदार हथियार लेकर आरोपी श्याम साहू भागा और उसकी हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है, हत्या किया है वो, तो इसलिए अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा। कत्ल के पीछे पुलिस की माने तो है बदलापुर। ये बात सामने आ रही है कि लड़की ने आरोपी पर मामला दर्ज कराया था। अभी आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में बताया कि पूर्व में पीड़िता ने उसके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिससे वो उसके ऊपर रंजिश रखता था, इसी कारण उसकी हत्या की है। क्या महज यही एक वजह है या फिर कत्ल के पीछे कोई और भी राज है? जांच जारी है। गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस जंगल में प्रेमी और प्रेमिका की लाश मिली। प्रेमिका की गला रेत कर हत्या हुई थी। प्रेमी के गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था। लेकिन सवाल यह कि क्या यह डबल मर्डर है? व्हाट्सएप के एक मैसेज से खुल गया इन दो लाशों का सनसनीखेज राज। यह है गला काट इश्क। देखिए जरा। रामनगर रोड में पड़ा हुआ है मेरा गाड़ी और चाबी वहीं पे रखा हुआ है गाड़ी में ही। जंगल में दो लाश, कातिल वही था। किसने रेता प्रेमिका का गला? प्रेमी के गले पर किसने किया वार? डबल मर्डर की मिस्ट्री। एक मैसेज से खुला कत्ल का राज।
सुनसान इलाका, जिस जंगल में दफन था खौफनाक राज। इस जंगल में एक लड़की की लाश मिली जिसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। लड़की की लाश की मिस्ट्री आखिर क्या है? लड़की की लाश के पास ही लड़के की भी लाश मिली। लड़की के गले पर भी धारदार हथियार से वार के निशान थे। पुलिस की माने तो लड़का लड़की दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। सवाल है कि क्या ये डबल मर्डर है? आखिर प्रेमी प्रेमिका का कातिल कौन? सूरजपुर के विश्रामपुर थाना इलाके का ये मामला है। थाना विश्रामपुर के अंतर्गत जो है ना कुंदा बांसबाड़ी है, वहाँ पे एक लड़की और लड़का का डेड बॉडी मिला था। पता ये चला कि जो लड़का था और जो लड़की थी, इन दोनों का आपसी प्रेम संबंध था। अब फिर से सीन ऑफ क्राइम को देखिए, क्योंकि ये क्राइम सीन ही इन दो लाशों का राज खोलेगा। पुलिस की तफ्तीश में सबसे अहम सुराग था एक मैसेज, जिस मैसेज से खुलासा हुआ आखिर प्रेमिका का कातिल कौन है, किसने प्रेमी की जान ली, और सवाल है क्यों। पहले उस मैसेज के बारे में सुनिए। क्योंकि वो लड़का मरने से पहले उसका एक दोस्त गोलू है, उसको इसने मैसेज किया था कि मेरा जो गाड़ी है वो रामनगर रोड में पड़ा हुआ है मेरा गाड़ी, और चाबी वहीं पे रखा हुआ है गाड़ी में ही, आप उस गाड़ी को ले जाना और हम लोग जो है मर रहे हैं। अब केस की तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। प्रेमी ने ही प्रेमिका की गला रेत कर हत्या की, जिसने खुद की भी गला रेत कर जान लेने की कोशिश की थी, और जब प्रेमी नाकाम रहा तो उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक की जांच में ये पाया गया कि लड़का लड़की को पटक करके उसके गला को उसने रेता और उसको मारा था लड़की को। उसके बाद खुद वो लड़का जो है अपने से भी मरने का प्रयास किया और अपना गला को भी काटा उसने, लेकिन चूंकि वो डर से नहीं काट पाया होगा पूरी तरीके से, इसलिए उसने लड़की की दुपट्टा से फांसी लगाया। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि प्रेमी को प्रेमिका के कहीं और रिश्ता तय होने की खबर लग गई थी, और इंतकाम में गला काट मोहब्बत की ये खूनी दास्तां सामने आई। सूरजपुर में वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 3 साल की थी वो, महज 3 साल की मासूम गुड़िया जो अचानक लापता हो गई। बच्ची एक घर के बाथरूम में मिली। बच्ची के साथ बाथरूम में वहशीपन हुआ था। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी। इल्जाम लगा एक नाबालिग लड़के पर। बच्ची को आनन फानन में परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन इस गुड़िया ने वहां दम तोड़ दिया। वो बच्ची को अपने साथ ले गया। बाथरूम में वहशीपन, तीन साल की मासूम के साथ हैवानियत, और खामोश हो गई गुड़िया। बिलासपुर में दरिंदगी। महज 3 साल की थी वो नन्ही गुड़िया, जो माँ की आंखों से ओझल हुई, और उसके बाद जहां मिली, जिस हालत में मिली, वो तस्वीर शर्मसार कर देती है, झकझोर देती है। 3 साल की वो गुड़िया अचानक लापता हो गई थी, जिसे घर वालों की माने तो कोई बहला फुसला कर ले गया। बच्ची के पिता घर पर मौजूद नहीं थे। माँ अपनी लाडली की तलाश कर रही थी, और फिर उसी इलाके में रहने वाले एक लड़के ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। बच्ची एक घर के बाथरूम में बंद थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। जिस बाथरूम में एक नाबालिग लड़का भी मौजूद था, जिसकी उम्र है 15 साल। मामला आया है जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्टिंग हुई है, और उसके साथ ही उसके परिजनों ने आकर ये सूचना दी।
बिलासपुर में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। बच्ची के घर वालों की माने तो जिस मकान में वो किराए से रहते हैं, उस मकान मालिक के नाबालिग बेटे पर बच्ची के साथ दरिंदगी का संगीन इल्जाम लगा है। घर वालों को किसी ने बताया था कि नाबालिग लड़का बच्ची को अपने साथ बाथरूम में ले गया। जैसे ही बाथरूम खुला, बच्ची की हालत देख घर वाले सन्न रह गए। उसकी हालत ठीक नहीं थी। बच्ची को फौरन सिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन गुड़िया ने दम तोड़ दिया। उसमें हमने तत्काल जो भी उसमें शामिल है उसको अरेस्ट कर लिया है और 302 का मामला दर्ज किया हुआ है और कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई की जाएगी। शीघ्र से शीघ्र उसमें चालान पेश किया जाएगा और सारे दस्तावेज एविडेंसेस जो भी हैं स्पॉट पे एफएसएल की टीम, डीएनए, फिंगरप्रिंट, ये सारा कुछ हमने उसमें वहाँ पे सीज किया है। इस हैवानियत के बाद गुस्सा फूटा, सड़क पर लोग आए। सख्त से सख्त सजा देने की मांग जमा पर थी। ये घृणित अपराध किया गया है जिसके द्वारा, और जो लोग इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से और भी कहीं कोई बचने बचाने की भी कोशिश अगर की गई होगी, यदि किसी ने अभी जैसा कि लोग बता रहे थे, तो सब पे कार्रवाई होगी। मासूम बच्ची की मौत, ये दरिंदगी, ये हैवानियत कई सवाल खड़े कर गई। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे, बने रहिए।